नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू में निकाली गई जगन्नाथ रथ यात्रा से। बता दें कि भारत में जगन्नाथ रथ यात्रा का धूमधाम से आयोजन किया जा रहा है। वहीं जम्मू में भी भव्य शोभा यात्रा भक्ति भाव और उल्लास के साथ निकाली गई। जम्मू शहर जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठा, जिसमें ढोल की थाप पर श्रद्धालु नाचते नजर आए। पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में निकाली जा रही है रथ यात्रा बड़े धूमधाम से। हमारे जम्मू में ही लोग सुख प्रदान, ये धर्म भूमि है, पर धर्म भूमि में भी हम सुख प्रदान देने के लिए तैयार नहीं है। भगवान जगन्नाथ जी रोड पर आए हैं दर्शन देने के लिए, हम लोग दर्शन करने नहीं है। बोलते जो दे गया वो सब कुछ ले गया, जो जोड़ गया वो सब कुछ छोड़ गया। हम अपने घरों में एसी में बैठ के अपना आनंद ले रहे हैं और भगवान जगन्नाथ गर्मी में, अभी एक देखा आपने 1 घंटा पहले मौसम कैसा था, जैसे ही भगवान आए भगवान ने मौसम चेंज कर दिया। भगवान खुद अपनी व्यवस्था करते हैं। अगर अभी भी हम नहीं देखें, अगर नहीं समझें, तो हम कुछ भी आनंद प्राप्त कर ही नहीं सकते। अगर घर का कोई बड़ा मुखिया कुछ करता है तो वो पूरे परिवार को सुख प्रदान होता है। अगर घर का मुखिया ही घर में बैठा रहेगा, परिवार सुख क्या प्रदान करेगा। तो इसीलिए भगवान जगन्नाथ, जगन के नाथ, ये जगन के नाथ यहाँ आए हैं, हमें सुख प्रदान करना चाहिए। घरों से निकल के भगवान की रथ यात्रा में, कहते हैं जितने कदम भगवान की रथ यात्रा में हम निकलते हैं उतने ही जन्म हम सुख प्रदान करते हैं और भगवान पीढ़ी दर पीढ़ी उनको तार के आगे अपने साथ ले जाते हैं। जब अयोध्या में भगवान राम वापस आए थे और पूरी अयोध्या को अपने गोलोक धाम लेके गए थे, तो इसीलिए वो भगवान के साथ चलता है। भगवान उसे बड़े प्रसन्न होते हैं। हमें घर से निकल के यात्रा के साथ जाना चाहिए और यात्रा का आनंद लेना चाहिए, जिससे सुख प्रदान प्राप्त हो। ये निकलेगी, देखो जी, यहाँ जाएगी रेशमगार कॉलोनी, रेशमगार से रमेशपुरा चौक से होते हुए बख्शी नगर से, बोडी से और वहाँ क्या नाम तोर खानिया से होती हुई ये निटको लैंड आके रुकेगी। और यहाँ भंडारे का भी इंतजाम है, सारी चीज का है। और घरों में निकलना चाहिए हमें। भगवान आज कुछ देने को तैयार है, हम लेने को ही तैयार नहीं है। पूरे देश भर में जो है, पूरे देश भर में नहीं, पूरे विश्व भर में ये रथ यात्रा निकाली जा रही है। आप चैनल देखें, कई माउंटेन कंट्रियां ऐसी हैं जो बड़े ही धूमधाम से रथ यात्रा को निकालते हैं। कीर्तन करते करते जो निकरो हैं उनके मुख से भगवान का नाम सुनो, कितना आनंद आता है। 8-8, 7-7 फुट लंबे जो कीर्तन करते हैं उनको देख के हमें खुद शर्म आती है। वो लोग आगे हैं, उन पीछे। असल हमारे पास है, उनके पास नकल है। वो आगे हम पीछे, क्यों? हम दिखावा करते हैं, इसीलिए हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। जो चीज़ हमारे पास है वो किसी के पास नहीं है, पर हम उसका इस्तेमाल करते नहीं। आए वैसे भगवान जहाँ आए हैं हम अपने घरों में बैठे हैं। और सुख प्रदान कौन करता है? जो रोड चलने वाले हैं, उन्हीं को भगवान मिलते हैं। याद रखिए, जो अपने घरों में सुकृति जितनी है, जो भी हम खा रहे हैं, ये पिछले जन्मों की है। जो अब करेंगे वो आगे खाएंगे। ये ध्यान रखिए, हमें क्या करना है क्या नहीं करना। पहले गुरुकुल होते थे, आज कल इंटरनेट का जमाना है। आप यूट्यूब खोलो, उसमें भगवान की एक एक कथा और सुन सकते हैं, आप उसका प्रदान ले सकते हैं। इसलिए भगवान जगन्नाथ सब पे कृपा करे और सबकी बुद्धि ठीक करे। जय जगन्नाथ। श्री राम मंदिर पुरानी मंडी जम्मू में ठहरे साधु संतों ने अमरनाथ यात्रा को लेकर गहरा उत्साह व्यक्त किया। बता दें कि देश भर से साधु साध्वी जम्मू पहुंचकर श्री राम मंदिर परिसर में रुके हैं। माहौल पूर्ण रूप से भक्तिमय बना हुआ है, जहां बाबा बर्फानी के जयकारे गूंज रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जम्मू शहर में। आपका धन्यवाद। कहाँ से आए आप? हम राजस्थान से आए हैं, वैसे काशी से हैं, बनारस जी, बनारस से आए हुए हैं हम। तो जम्मू आज पहुंचना हुआ आपका राम मंदिर? हाँ जी, जम्मू आज पहुंचना हुआ। जम्मू आए, हमें राम मंदिर के बारे में पता चला, यहाँ रजिस्ट्रेशन है तो हम यहाँ पे आए। तो पहले आपके साथी पहले भी आ चुके हैं? हाँ, हमारे पहले भी आ चुके हैं। 100 हमारे ग्रुप के 100 साधु आए हुए हैं, ऊपर हैं
और बाकी के अब मैं आ गया हूँ और भी आ रहे हैं। तो जम्मू शहर में कहाँ कहाँ घूमे आप? जम्मू कश्मीर में कहाँ कहाँ घूमे अभी तक? अभी हम कटरा घूम के आए, शिव कौड़ी घूम के आए, और अभी ये अमर मंदिर है जम्मू का, उसमें घूम के आए। अब ये राम मंदिर में आए हैं, और ये आपके जम्मू में एक मशहूर मंदिर है उसमें घूम रहे हैं, घूम के आए। तो कितना उत्साह है जाने का? कितने सालों से जाते आए हैं? इसकी जो जब भी हम शुरुआत करते हैं तो गिनती शुरुआत की होती है, बाकी का कितनी बार आ चुके हैं अमरनाथ ये हमें नहीं मालूम। जी, कई बार आ उत्साह चुके, कितना है? कितना उत्साह बहुत है अमरनाथ का। साल में अमरनाथ का है, कैलाश किन्नर का है, मणिमहल का है, ये 15 दिन के लिए ही खुलते हैं मंदिर, और इनके अलावा और कोई नहीं है। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण जी। तो और भी साधु हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं? मैं छत्तीसगढ़ रायपुर। कैसा लग रहा है जम्मू आके? बहुत अच्छा, ये मेरा पहला यात्रा है। पहला यात्रा है, तो कितना इंतजार था? पहली यात्रा है, कितने समय से इंतजार कर रहे थे? 6 महीने से इंतजार था इस पल का जी। कि हम जम्मू जाएं और अमरनाथ की यात्रा और प्रारंभ। कितनी यात्राएं कर चुके हैं? अभी तो मैं पिछले साल 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा मेरा पैदल रहता है। ये मेरा पहला यात्रा है जो ट्रेन से इधर हो रहा है। जी, केदारनाथ उत्तराखंड मेरा पैदल यात्रा हो चुके हैं, यहाँ पे मैं ट्रेन से आया हूँ अभी तो तक। अभी 5 दिन शेष हैं, तो 5 दिनों के क्या कहेंगे? वो कहते हैं ना कि जब कुछ दिन शेष रह जाए और ज़्यादा इंतजार की घड़ियाँ जो है लंबी लगने ये लगती हैं। कठिन लगती है, ये इंतजार का घड़िया है ना, जैसे नज़दीक आते हैं कोई भी चीज़ का तो ये बहुत कठिन लगता है कि कब बीतेंगे। एक एक घंटे एक एक दिन के बराबर लगते हैं। जी, तो धन्यवाद। तो और भी हमारे साथ साध्वी भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम जो यमुनानगर हरियाणा से। यमुनानगर से आए हरियाणा हैं। से। आप भी आज ही जम्मू पहुँचे हैं आप? नहीं जी कल के आए हैं। जी, कल के आए हैं। तो कहाँ गए थे? और भी कहीं गए आप जम्मू शहर में, कहीं अलग अलग मंदिरों में? जम्मू से अब हम रघुनाथ मंदिर से होके आ रहे हैं और राम मंदिर में रुके हुए हैं। तो कैसा लग रहा है जम्मू शहर में आगे? कितनी बार यात्रा कर चुके हैं? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। 50 साल पहले आए थे, उसके बाद आ जा रहे हैं। आ जाए हैं। तो इससे पहले अमरनाथ नहीं गए आप? अमरनाथ में पहली बार जा रहे गए। हैं। तो कितने और धार्मिक स्थलों से? और हमारे को बड़ा मन में था कि अमरनाथ का हमारा साथ ही नहीं कोई बंदा था। अब वो साधु जी ने कहा इसलिए हम आ रहे हैं। जी। इससे पहले हम अयोध्या, काशी, चारों धाम वो हो आए और नेपाल हो के आए। सारा यात्रा हमने कर तो लिया। कितना उत्साह है, और पहली बार जाने का तो एक अलग ही वो रहते हैं कि जज्बा रहता है। बहुत अच्छा, अंदर से डर भी लग रहा है, लोग डरा रहे हैं हमें। बहुत कठिन यात्रा है पर अच्छा बहुत लग रहा है। डर है क्या? थोड़ा तो लगता ही है। थोड़ा सा लगता है। लोग डराते हैं, वैसे तो डर नहीं है, क्योंकि हमारे को बड़ी खुशी हो रही है। खुशी की वजह से शायद हम तो उनके नाम से जाना और उनके पास ही जाना पहुँच है। जाएंगे। हाँ जी, साध्वी दिव्या गिरी जी बोल जी, धन्यवाद। ओम नारायण जी। ओम नारायण। कैसा लग रहा है? आप कुछ ही दिन रह चुके हैं, बाबा के दर्शनों की जो दूरी है वो पूरी होने वाली है। बहुत अच्छा लग रहा है। 3 दिन हो गए यहाँ पर आके के, बहुत ही बढ़िया देखभाल हो रहे। पहले भी आ चुके थे उस समय के महाराजों से, ये अभी का महाराज बहुत बेहतर है। बाल भोग भी करवा रहे, दोनों समय चाय दे रहे, दोपहर का भोजन, रात का भोजन, इतनी स्वादिष्ट दे रहे भोजन, पूछे मत। बहुत आनंद है। सभी जितने साधु संत आए हैं कितने सालों याद से कर जा रहे हैं अमरनाथ? 2 ही बार आए मैडम, पहले 11 में, 17 में, अभी अच्छा, 11-17 से अभी का बहुत आनंद आया हमें। तो इससे पहले और कहाँ धार्मिक यात्रा कर चुके हैं? पूरा भारत घूमा मैंने, पूरा भारत घूमा। अमरनाथ शिव- कितनी बार? दूसरी बार जा रहे हैं? तीसरी बार। तीसरी बार। जी, जी। कैसा लग रहा है? 5 दिन रह चुके हैं, कोई डर तो नहीं है? कोई डर नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ का रहन सहन जो सुविधा दिया राम मंदिर वालों ने, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ऐसे महाराज हर जगह होना चाहिए। सभी साधु संतों को सेवा उनको मिलना चाहिए। मन जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से अब केवल 5 दिन शेष रह चुके हैं, तमाम व्यवस्था इन्हें दी जा रही है, काफ़ी तारीफ भी ये कर रहे हैं कि हर एक सुविधा जो है वो दी जा रही है। देखिए, बाबा अमरनाथ बर्फानी की यात्रा अभी 3 तारीख से प्रारंभ हो रही है। 1 तारीख से जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रारंभ हो रहा है। हमारे इस संतों का जो बेस कैंप श्री राम मंदिर पुरानी मंडी है, हमारे भारत के विभिन्न राज्यों से, भारत के लगभग सभी कोनों से महात्मा, काफ़ी संत, तकरीबन 500 से अधिक संत यहाँ पर अभी पधार चुके हैं, आ चुके हैं। लंगर प्रारंभ हो चुका है। सारे व्यवस्थाएं काफ़ी सुचारू रूप से चल रही हैं। बिजली, भोजन, पानी की व्यवस्था सारी जैसे चलती है, काफ़ी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, पहले से ज़्यादा अच्छी हैं। हमारा तो ये मानना है कि इस बार बाबा बर्फानी के जो दर्शन हैं वो भी बड़े विशाल रूप में हैं। मीडिया के माध्यम से जहाँ भी बाबा भोलेनाथ के भक्त रहते हैं, रह रहे हैं, उन सबसे प्रार्थना है कि आइए, किसी भी प्रकार के भय की कोई भी मन में थोड़ा सा भी लेश मात्र भी भय न रखते हुए आकर के इस दिव्य यात्रा को सभी को करना चाहिए। यात्राओं में बहुत सारी इस यात्रा में सुविधाएं सरकार की ओर से
प्रदान की जा रही हैं। किसी प्रकार की कोई भी चिंता, कोई संदेह, कोई भय मन में न रखते हुए आइए और आपका हार्दिक स्वागत है श्री राम मंदिर पुरानी मंदिर। जय श्री राम। जय श्री राम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने खिलाड़ियों की नियुक्ति में देरी पर जताई कड़ी नाराजगी, पत्रकार वार्ता कर रखी अपनी बातें। वंदे मातरम, छात्र शक्ति जिंदाबाद, सनक श्रीवत्स, प्रदेश मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर। आज की जो पत्रकार वार्ता जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा रखी गई है, आज इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि SO 495 के तहत जो नॉन गेस्टेड की रिक्रूटमेंट जो सरकार द्वारा करनी थी, जो स्पोर्ट्स के आउटस्टैंडिंग एथलीट्स, मैं एथलीट्स नहीं कहूँगा, मैं आउटस्टैंडिंग एथलीट्स कहूँगा, ये जो मेडल्स, ये जो ट्रॉफीज, ये जो शील्ड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वो एथलीट्स हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को पूरे भारत के अंदर जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया विभिन्न खेलों के माध्यम से। और सरकार की पॉलिसी के तहत जब उन्हें नॉन गेस्टेड रिक्रूटमेंट की बात उनकी हुई तो 12 वर्षों से उन स्पोर्ट्स के एथलीट्स को मिला तो क्या मिला, केवल और केवल आश्वासन। और जब जम्मू कश्मीर के अंदर एक चुनी हुई सरकार आई, सबको एक उम्मीद थी कि नहीं, अब हमें हमारी जो नौकरियों के ऊपर जो एक काफ़ी देर से एक अंकुश लगा हुआ था वो कहीं ना कहीं हटेगा और हमें हमारी नौकरियां मिलेंगी। परंतु एथलीट्स के हाथ में क्या आया? एथलीट्स के हाथ में आए आश्वासन, एथलीट्स के हाथ में आए धक्के कि एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, दूसरे दफ्तर से तीसरे दफ्तर, चाहे वे मुख्यमंत्री हो, चाहे वे LG हो, चाहे वे शिक्षा मंत्री हो, सब के सब क्या कह रहे हैं कि हाँ, हम सबसे पहले नॉन गेस्टेड की रिक्रूटमेंट को करने जा रहे हैं। इस प्रकार का बयान अपना सतीश शर्मा जी के द्वारा भी दिया गया, परंतु एथलीट्स को क्या मिला? कुछ नहीं। पूरे जम्मू कश्मीर के 225 ऐसे एथलीट्स हैं जिनकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है, सर्विस रूल जिनके बन चुके हैं, पूरा मैं कहूँ तो सिर्फ और सिर्फ जॉब लेटर इनके हाथ में आना बाकी है। बाकी पूरी की पूरी प्रक्रिया सरकार के द्वारा की गई है। इनकी CID वेरिफिकेशंस इंटेलिजेंस के द्वारा इनकी वो भी हो चुकी हैं, परंतु सरकार द्वारा इसके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। सरकार और ब्यूरोक्रेसी एक वॉलीबॉल मैच के रूप में इनके बीच में खेलने का काम कर रही है कि एक कहता है कि ब्यूरोक्रेसी करेगी, दूसरा कहता है सरकार करेगी। जब सरकार कुछ कर ही नहीं सकती तो ऐसी सरकार त्याग पत्र दे दे। अगर शिक्षा अपना खेल मंत्री के द्वारा कोई चीज़ हो ही नहीं पा रही है तो त्याग पत्र दे दे वो कि हाँ भैया, मेरे जो ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं वो मेरी नहीं सुन रहे हैं। अब बयान भी दिया जा रहे हैं, आप आश्वासन भी दिए जा रहे हैं, परंतु आप कुछ कर ही नहीं रहे। तो इस प्रकार से एथलीट्स के द्वारा हमारी सीधी एक ही चेतावनी सरकार को है कि इस विषय के ऊपर अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो हम एक धरने का आयोजन करेंगे जिसके अंदर हम तमाम सामाजिक संगठनों, राजनीतिक संगठनों, विद्यार्थी संगठनों, युवा संगठनों, तमाम संगठनों को पर भी हम वहाँ आने का न्योता देते हैं, चाहे वे बार एसोसिएशन हो, चाहे वे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे वे ट्रांसपोर्ट यूनियन हो। हम सब के पदाधिकारियों से भी आग्रह करते हैं कि आप वहाँ पर आएँ और हमारे धरने को समर्थन दें। और इस विषय के ऊपर कि जम्मू कश्मीर के एथलीट्स के साथ ये जो भेदभाव करने का काम सरकार कर रही है, अगर इस विषय के ऊपर सरकार कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है तो सरकार के मंत्रियों का घेराव करने की बात हो, सरकार के उप मुख्यमंत्री का घेराव करने की बात हो, या सरकार के मुख्यमंत्री के आवास के घेराव की बात हो, हम उस करने को लेकर भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हम इस विषय के ऊपर सीधे स्पष्ट रहें। सरकार इस विषय के ऊपर जल्द से जल्द इस रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को पूरा करे। 12 वर्ष का अंतराल एक बहुत बड़ा अंतराल होता है और इस विषय के ऊपर जो नॉन गेस्टेड रिक्रूटमेंट है, हमारा सीधा और स्पष्ट यही कहना है कि सरकार इस रिक्रूटमेंट को पूरा करे। अन्यथा इसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर अगर किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बनती है तो इसकी जिम्मेवार भी अगर कोई होगी तो वह जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला की सरकार होगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जम्मू म्युनिसिपल वर्कर यूनियन द्वारा आज टाउन हॉल जम्मू में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। मैं तानू अपनी यूनियन का जनरल सैकटरी और मैं सारे भैन भरावां गाड़ी रिक्वेस्ट करना हाथ जोड़ के कि जो भी साडे जे शरारती लीडर ही 2-4 उन्होंने ऊपर जाके कमिश्नर साहब ने गल की कि महाराज ये ऑफिस है ये बंद होना चाहिए। ऑफिस ना तो रिंकू प्रधान का है ना किसी होर मुलाजम का है, ये सिर्फ सफाई कर्मचारी का ऑफिस है। और मैं कमिश्नर साहब गाड़ी हाथ जोड़ के अपील करदा कि सर ये वही लोग ने ਜਿਹੜੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਇਹੋ जी गर्मी 'ਚ सर काम करके अपने आगे टाउन हाल ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ सफाई कर्मचारियों का दफ्तर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। अगर कोई शरारती बंदा कोई भी अर्चन करेगा तो कल ਨੂੰ कोई नुकसान होया
ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖੁਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਦੀ, ਲੂ ਪੈਣ ਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੀ ਉਹ ਰਿੰਕੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 200 ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 600 ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ 80 ਬੰਦੇ ਹੀ, 80 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿੰਕੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਲੀਡਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ नहीं की। और मैं मीडिया का बड़ा धन्यवाद करदा जिहड़ा अपना कीमती टाइम कढ के आए। पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष सत शर्मा ने आपातकाल के काले अध्याय को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इमरजेंसी के मौजू को लेकर के ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। तो बहुत लंबा समय ना लेते हुए सीधा चर्चा पे आते हुए सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि ये हम इमरजेंसी की बातचीत, ये चर्चा कर क्यों रहे हैं। वैसे तो देखा जाए कि एक ऐसा नामुराद कालखंड जो याद करने लायक नहीं, लेकिन फिर भी हम उसको बार बार क्यों दोहरा रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं। तो शायद इसलिए कि अनिवार्य है इसको याद रखना कि ये परिस्थिति फिर से ना हो, इसे फिर कोई दोहराए ना। और विशेषकर जब दूसरी पीढ़ी सक्रिय हो चुकी हो तो उसे ये परिचित करवाया जाए कि वो जमाना कैसा था जो शायद उन्होंने नहीं देखा। अब ये 1975 से लेकर के 1977 का एक कालखंड रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि उस समय का कोई भी ऐसा भारतवासी नहीं था जिसके जीवन को उसने किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मात्रा में न छुआ हो। अर्थात कोई भी व्यक्ति ऐसा न था जिसका जीवन छूटा रहा। किसी को जेल खाने भेज दिया गया, किसी को लाठी खानी पड़ी, किसी को यातनाएं झेलनी पड़ी, किसी को अंडरग्राउंड रह करके भी हो। और इसी दौरान देश ने और विश्व ने कई नए व्यक्तित्व, नए शख्सियत उभरते हुए देखे। कई पुरानी धारणाएं जाती रही, कई नई परसेप्शंस बनी। जयप्रकाश नारायण जो आज़ादी से पहले के नेता थे, एक नए अवतार में प्रजातंत्र के रक्षक बनकर के सामने आए और उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि मुझे आज तक जनसंघ और राष्ट्रीय सेवक संघ को लेकर के जो गलतफहमी थी वो दूर होती है। जब नानाजी देशमुख ने अपना हाथ आगे करके उन पर बरसने वाली लाठी से उनको बचाया, ये कहते हुए कि इस समय देश को उससे ज्यादा हाथ की जरूरत है। अटल बिहारी वाजपेयी एक वक्ता के रूप में, एक मास लीडर के रूप में क्षितिज पर पहली बार जिस बुलंदी से चमके ऐसे पहले ना था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अरुण जेटली जी रातों रात नेशनल यूथ आइकॉन बन गए। चंद्रशेखर जिन्हें पहले यंग टर्क कहा जाता था कांग्रेस पार्टी में, उनका कद रातों रात इतना ऊंचा गया कि वो बाद में जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। किसी ना किसी तरह से हर एक के जीवन में परिवर्तन आया। हम सब लोग भी तब, मैं तो नया नया कॉलेज में गया था और जिस हॉस्टल में मैं रहता था उसके सामने उस संघ की एक शाखा लगती थी जिसमें युवा शाखा कहा करते थे। और मैं तो नहीं जाता था शाखा में क्योंकि सुबह सुबह 8 बजे हमारी क्लास लग जाती थी, लेकिन जो हमारे आगे पीछे से हमारे सीनियर्स थे वो मेरे ही कमरे में अपने कपड़े बदल के और जाते। और एक दिन जब उनका आना अचानक बंद हो गया तो हमने समझा कि कोई कॉलेज का टूर आया होगा। लेकिन 2-1 दिन के बाद एक सीनियर अधिकारी आए संघ कार्यालय से, ये कहने के साथ उनका पूछिएगा किसी को, क्योंकि आपकी गैर मौजूदगी में शाखा पर छापा पड़ा और सबके सब जेल खाने चले गए।
और आज जो लोग कहते हैं कि पत्रकारों पर किसी तरह से दबाव है, वो शायद इसलिए कहते हैं कि उन्होंने वो कोई जमाना नहीं दिया। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।